दिति का गर्भधारण। दिति गर्भवती हुई। उसने सोचा कि मेरे पुत्र देवों को कष्ट देंगे, अतः इनका जन्म शीघ्र न हो। इस विचार से दिति ने 100 वर्ष तक गर्भ धारण किए रखा। सूर्य चंद्र का तेज क्षीण होने लगा। देव घबराए। वे ब्रह्मा जी के पास आए और उनसे पूछा कि दिति के गर्भ में कौन है। उन्हें ब्रह्मा जी ने दिति के गर्भ में जो थे उनकी कथा सुनाई। ब्रह्मा जी बोले कि एक बार मेरे मानस पुत्र सनकादि ऋषि घूमते फिरते वैकुंठ लोक में गए। अंतकरण चतुष्टय के शुद्ध होने पर ही ईश्वर के दर्शन होते हैं। ईश्वर दर्शन करने के लिए जाते समय इन चारों को शुद्ध करके जाओ। अंतकरण के 4 विभाग प्रकार हैं। अंतकरण जब संकल्प विकल्प करता है तब उसे मन कहा जाता है। वह जब किसी वस्तु का निर्णय करता है तब उसे बुद्धि कहते हैं। श्री कृष्ण का चिंतन करने पर उसे चित्त कहते हैं और उसमें जब क्रिया का अभिमान जगता है तब उसे अहंकार कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों को शुद्ध करो। बिना इन चारों को शुद्ध किए परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। ब्रह्मचर्य के बिना इन चारों की शुद्धि नहीं होती। ब्रह्मचर्य तभी सिद्ध होता है जबकि ब्रह्मनिष्ठा सिद्ध होती है। सनत कुमार ब्रह्मचर्य के अवतार हैं। वह महाज्ञानी है, फिर भी बालक जैसे दैन्य भाव से रहते हैं। सनत कुमार आदि नारायण के दर्शन करने के लिए वैकुंठ में जाते हैं। काम और काल वैकुंठ में प्रवेश नहीं पा सकते। जहाँ बुद्धि कुंठित होती है वहाँ वैकुंठ है। वैकुंठ के वृक्ष और पुण्य दिव्य हैं। 6 ऋतुएं सखिया बनकर उस धाम की सेवा करती है। वहाँ 7 बड़े बड़े किले हैं जिन्हें लांघकर जाना पड़ता है। दक्षिण में रंगनाथ का मंदिर इस वर्णन के आधार पर ही बनाया गया है। सनत कुमारों को अलौकिक वैकुंठ धाम का दर्शन हो रहा है। यहाँ भ्रमर भी प्रेम से ईश्वर के गुणगान करते हैं। ऐसा लगता है वे भ्रमर गुनगुन कर रहे हैं, मानो श्री कृष्ण का दर्शन कीर्तन ही कर रहे हो। वैकुंठ में विषमता नहीं है। यहाँ के पार्षद भगवान जैसे हैं और दासियां लक्ष्मी जी जैसी हैं। पार्षद भी शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज है। ईश्वर जब कुछ प्रदान करने लगते हैं तब वे देने में कुछ भी संकोच नहीं करते। भगवान जब देते हैं तब लेने वाला लेते लेते थक जाता है। मनुष्य आखिर कितना ले सकता है। ईश्वर की राजसभा में विषमता नहीं है। तुम भी भोजन आदि में विषमता मत करो। कई सेठ घर में 3 प्रकार के चावल रखते हैं, नौकरानी के लिए अलग, साधु बाबाओं को देने के लिए अलग और स्वयं खाने के लिए दिल्ली के बासमती के चावल। इस तरह 3 प्रकार के चावल रखते हैं। ऐसा भेद कभी नहीं रखना चाहिए। सबके लिए समान भाव से एक ही तरह का भोजन पकाओ। हमारी माताएं परोसने में बड़ी चतुर हैं। अपनी या अपनों की रोटी पर कुछ ज्यादा घी लाती है। भोजन में विषमता मत करो। विषमता करने वाले को संग्रहणी का रोग होता है। विषमता ही वैर को उत्पन्न करती है। विषमता करनी ही पड़े तो सद्भाव से करो। व्यवहार में संपूर्ण समानता नहीं होती। वैकुंठ में विषमता नहीं होती। लक्ष्मी जी भी वैकुंठ में प्रमाद नहीं करती। वहाँ लक्ष्मी जी स्वयं सेवा करती है, झाड़ू लगाती है। सुखदेव जी कथा नहीं कर रहे, अपितु वे लक्ष्मी नारायण का दर्शन कर रहे हैं। प्रतिबिंब को देखने से बिंब का मोह होता है, तब बिंब को देखने से कितना आनंद होता होगा। वैष्णव भाग्यशाली है कि वे प्रतिबिंब को देख सकते हैं। भगवान अपना बिंब नहीं देख सकते। कन्हैया दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखता है। कन्हैया यशोदा जी से कहता है कि यह बालक बहुत सुंदर है, मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ। माता समझाती है कि वह कोई और बालक नहीं है, वह तो तेरा ही प्रतिबिंब है। अपने प्रतिबिंब का दर्शन करने से जब भगवान स्वयं मुग्ध हो जाता है तो गोपियां बिंब का दर्शन करके भान भूल जाए, उसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। सनत कुमार वैकुंठ के 6 द्वार पार करके 7वें द्वार पर आए। वहां जय विजय खड़े थे। सनत कुमार भगवान के प्रासाद में प्रवेश कर ही रहे थे कि भगवान के द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें रोका। सनत कुमारों ने कहा कि हम तो माता और पिता लक्ष्मी और नारायण से मिलने जा रहे हैं। सनत कुमार कौपीनधारी थे। कौपीन का अर्थ केवल लंगोटी नहीं है, जितेंद्रिय ही कौपीनधारी है। भगवान का दर्शन करने के लिए जितेंद्रिय होकर ही जाना पड़ता है। द्वारपाल ने सनत कुमारों से कहा कि अंदर से आज्ञा मिलने पर हम आपको प्रवेश करने देंगे, तब तक आप यहीं रुकिए। सनत कुमार यह सुनकर क्रोधित हो गए। क्रोध कामानुज काम का छोटा भाई है। अति सावधान रहने पर
काम को तो मारा जा सकता है, किंतु उसके छोटे भाई क्रोध को मारना कठिन है। काम का मूल संकल्प है। ज्ञानी किसी और के शरीर का चिंतन नहीं करते, अतः काम उन्हें पीड़ा नहीं दे पाता। ज्ञानी पुरुष का पतन काम द्वारा नहीं, क्रोध के कारण ही होता है। 6 द्वार पार करके ज्ञानी पुरुष आगे बढ़ता है, किंतु 7वें द्वार पर जय विजय उसे रोकते हैं। योग के 7 प्रकार के अंग ही वैकुंठ के 7 द्वार हैं। वे हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और धारणा। इन 7 द्वार को पार करने के बाद ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। योग के 7 अंगों को सिद्ध करने पर वैकुंठ में प्रवेश मिलेगा। ध्यान का अर्थ है एक अंग का चिंतन। शरीर आंख को स्थिर रखना ही आसन है। धारणा का अर्थ है सर्वांग का चिंतन। धारणा में अनेक सिद्धियां विघ्न डालती है। सर्वांग का दर्शन ही धारणा है। साधक को जीवन की अंतिम सांस तक सावधान रहने की जरूरत है। जय विजय प्रतिष्ठा के 2 स्वरूप है। सर्वांग के चिंतन में सिद्धि प्रसिद्धि बाधा उपस्थित करती है। सिद्धि के मिलने पर प्रसिद्धि होती है। सेवा में प्रमाद करने वाले का पतन होता है। जय अर्थात स्वदेश में प्रतिष्ठा और विजय अर्थात परदेश में विजय। जगत मेरे लिए क्या कहेगा, इसकी चिंता मत करो, किंतु जगदीश्वर क्या कहेंगे उसी का ख्याल रखो। जो लौकिक प्रतिष्ठा में फंसता है वह परमात्मा से दूर हो जाता है। हरे कृष्ण। जय विजय को सनकादि का शाप। भगवान के राजमहल के 7वें द्वार पर जीव को जय और विजय रोकते हैं। जय विजय का अर्थ है कीर्ति और प्रतिष्ठा। कीर्ति और प्रतिष्ठा का मोह मनुष्य नहीं छोड़ सकता। वह घर का नाम तो रखता है अशोक निवास, किंतु वह अशोक भाई कब तक उसमें बने रहेंगे। घर को ठाकुर जी का नाम दो। घर पर भी नाम है और कथा में बैठने के लिए रखे हुए आसन पर भी नाम है। घर और आसन पर लिखे हुए ये नाम कितने दिन तक रह पाएंगे। घर का मोह छूटता है, किंतु प्रतिष्ठा का मोह नहीं छूट पाता। शिष्य कुछ प्रशंसा कर देते हैं तो गुरु मानने लगता है कि वह ब्रह्मरूप हो गया। सो सेवा स्मरण की वह धीरे धीरे उपेक्षा करने लगता है और वह पतित हो जाता है। मनुष्य का मन नाम रूप में फंसा हुआ है। नाम और रूप का मोह जब तक न छूट पाए तब तक भक्ति नहीं हो सकती। मन श्री कृष्ण के रूप में फंस जाए तभी मुक्ति मिलती है। प्रतिष्ठा का मोह आया नहीं कि भगवान के द्वार पर से वापस लौट जाना पड़ता है। क्रोध करने से सनत कुमारों को प्रभु के 7वें द्वार पर से वापस लौटना पड़ा, किंतु उनका क्रोध सात्विक था। वे द्वारपाल भगवान के दर्शन में बाधा उपस्थित कर रहे थे, अतः वे क्रोधित हुए। अतः भगवान अनुग्रह करके द्वार पर आए और सनत कुमारों को दर्शन दिया, किंतु वे भगवान के राजमहल में तो प्रवेश न पा सके। महाप्रभु ने इस चरित्र की समाप्ति करते हुए कहा है, ज्ञानी के लिए ज्ञान मार्ग में अभिमान विघ्न करता है। अभिमान के मूल में यही क्रोध है। कुछ अज्ञानावस्था में मरते हैं तो कुछ लोग ज्ञानी होकर अभिमान वश होकर मरते हैं। ब्राह्मण को शिक्षा न मिले तो वह अज्ञानी रहता है, और शिक्षा कुछ अधिक पाले तो कभी कभी अभिमानी होकर भी मरता है। कर्म मार्ग में विघ्न करता काम है। कश्यप और दिति के मार्ग में काम ने ही बाधा डाली थी। काम से कर्म का नाश होता है। भक्ति मार्ग में लोभ बाधक बनता है। लोभ भक्ति का नाश करता है। ज्ञान मार्ग में क्रोध विघ्न करता है। सनत कुमार के मार्ग में क्रोध ने ही बाधा डाली। क्रोध से ज्ञान का नाश होता है। देह दृष्टि से काम उत्पन्न होता है। ज्ञानी के मार्ग में काम बाधा नहीं डालता, किंतु क्रोध बाधा डालता है। इन तीनों के कारण पुण्य का क्षय होता है। विवेक से काम नष्ट होता है, किंतु क्रोध को नष्ट करना कठिन है। एकनाथ जी महाराज ने भावार्थ रामायण में लिखा है कि कामी और लोभी को कुछ न कुछ तात्कालिक लाभ हो सकते हैं, किंतु क्रोध करने वाले को तो कभी कुछ भी लाभ नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, उसके पुण्यों का क्षय भी हो जाता है। वल्लभाचार्य जी ने इस चरित्र की समाप्ति में कहा है, कामेन कर्मनाश स्यात् क्रोधेन ज्ञान नाशनम, लोभेन भक्ति नाश स्यात् तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। इसी कारण से गीता जी में काम क्रोध लोभ को नरक द्वार का है। भक्ति मार्ग में लोभ विघ्न रूप है। मनुष्य भगवान के लिए अथवा दान देने के लिए घटिया से घटिया वस्तुओं का उपयोग करता है। पुत्र के लिए कपड़े बनवाने हो तो 7 या 17 रुपए मीटर वाला कपड़ा ले आता है, और ठाकुर जी के वस्त्र श्रृंगार बनवाने हो तो 2-3 रुपए मीटर वाला कपड़ा ढूंढता है।
एक गृहस्थ बाजार में ठाकुर जी के लिए फूल लेने जाता है। माली कहता है कि गुलाब के फूल की कीमत 4 आना है। तो ग्राहक कहता है कि कनेर का फूल ही दे दो, क्योंकि मेरे भगवान तो भावना के भूखे हैं। किंतु जब पत्नी कहती है कि मेरे लिए एक अच्छी सी वेड़ी सर में लगाने के लिए फूलों का गजरा ला दो, तो बहुत सा खर्च करके वह अच्छी मनपसंद वेड़ी ले आता है। सत्यनारायण की कथा करानी हो तो वह 200 रुपए का पीताम्बर पहनकर बैठता है, और जब ठाकुर जी को वस्त्र परिधान करने का प्रसंग आता है तो वह कहेगा कि वह कलावा डोरी विशेष कहाँ है, वही ले आओ। भगवान कहते हैं कि बेटे, मैं सब समझता हूँ, मैं भी तुझे एक दिन लंगोटी ही पहनाऊंगा। मैंने तेरी लंगोटी के लिए डोरी रख छोड़ी है। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान को उत्तम उत्तम वस्तु अर्पित करो। 252 वैष्णवन की वार्ता में जमुनादास भक्त का एक दृष्टांत है। एक बार वे ठाकुर जी के लिए फूल लेने के लिए बाजार में निकले। माली की दुकान पर एक अच्छा सा कमल देखा। उन्होंने सोचा कि आज अपने ठाकुर जी के लिए यही सुंदर कमल ले जाऊं। उसी समय वहां एक यवन राजा आया जो वेश्या के लिए फूल लेना चाहता था। जमुनादास भक्त ने उस कमल फूल की कीमत पूछी तो माली ने कहा कि 5 रुपए इसकी कीमत है। तो यवन राजा ने बीच में ही कह दिया कि मैं इस फूल के लिए 10 रुपए दूंगा, तू यह फूल मुझे ही दे दे। तो उस जमुनादास भक्त ने कहा कि मैं 25 रुपए देने को तैयार हूँ, फूल मुझे ही देना। इस प्रकार फूल लेने के लिए दोनों के बीच होड़ सी लग गई। यवन राज ने 10,000 की बोली लगाई तो भक्त जमुनादास ने कहा कि 1 लाख। वेश्या के लिए यवन राज को वैसा कोई सच्चा प्रेम नहीं था, केवल मोह था। उसने सोचा कि मेरे पास लाख रुपए होंगे तो कोई दूसरी स्त्री भी मिल जाएगी, पर उधर जमुनादास भक्त के लिए तो ठाकुर जी सर्वस्व थे। उनका प्रभु प्रेम सच्चा था, शुद्ध था। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और लाख रुपए में वह कमल फूल खरीदकर श्रीनाथ जी की सेवा में अर्पित कर दिया। फूल अर्पित करते श्रीनाथ जी के सिर से मुकुट नीचे गिर गया। इस प्रकार भगवान ने बताया कि भक्त के इस फूल का वजन मेरे लिए अत्यधिक है। सनत कुमार क्रोधित हुए, अतः उनका पतन हुआ। प्रभु के द्वार तक पहुंचकर उन्हें वापस लौटना पड़ा। मन और बुद्धि पर कभी विश्वास मत करो, वे बार बार दगा दे जाते हैं। अपने को निर्दोष मानने के समान दोष और कोई नहीं है। काम क्रोध अंदर के विकार हैं, वे बाहर से नहीं आते। सनत कुमारों का क्रोध बाहर से नहीं आया है, अवसर मिलते ही ये विकार बाहर आ जाते हैं। अतः मन पर सत्संग की भक्ति का अंकुश रखो। सतत ईश्वर चिंतन करने से अंदर के विकार शांत हो जाते हैं। सनत कुमार ने क्रोधित होकर जय विजय को श्राप दिया कि राक्षसों में ही विषमता होती है, तुम दोनों के मन में भी विषमता है, अतः तुम राक्षस हो जाओ। मंदिर में थोड़ा सा पाप किया जाए तो वह भी महापाप ही होता है। सनत कुमारों ने तो वैकुंठ में क्रोध किया। सुखदेव जी सावधान करते हैं, राजन, ऐसा पाप कभी मत करना। सनकादिक ऋषियों ने श्राप दिया कि दैत्य काल में तुम्हें 3 बार जन्म लेना पड़ेगा। भगवान ने सोचा कि इन्होंने मेरे आंगन में ही पाप किया है, अतः वे घर में आने के पात्र नहीं है। इन्होंने अभी तक क्रोध पर विजय नहीं पाई है, अतः वे मेरे धाम में आने की पात्रता गवा चुके हैं। मैं बाहर जाकर उन्हें दर्शन दे आऊं। सनकादिकों को अंदर प्रवेश न मिल सका। यदि वे अंदर जा सके होते तो फिर बाहर आने का प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता। कारण भगवान का परम धाम तो है यद्गत्वा न निर्वर्तन्ते। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि लगता है बाहर कुछ झगड़ा हो रहा है। वे दोनों बाहर आए। ठाकुर जी ने सनत कुमारों की ओर नहीं देखा। आज नजर धरती पर है। अपने द्वारा किए हुए पापों के लिए सच्चे हृदय से जीव जब तक ना पछताए तब तक ठाकुर जी दर्शन नहीं देते। अगर खुदा नजर दे तो सब खुदा की है। लोग अपने को वैष्णव कहलाते हैं किंतु पाप करना नहीं छोड़ते। स्वदोष दर्शन या ईश्वर दर्शन का फल है। सनत कुमार वंदन करते हैं किंतु प्रभु जी ने उनकी ओर नहीं देखा। दोनों ऋषि भगवान से क्षमा याचना कर रहे हैं। प्रभु ने कहा कि भूल तुमसे हुई, तुम्हारा अपमान मेरा अपमान है। ब्राह्मण भगवान को प्रिय हैं क्योंकि वे भगवान की पहचान कराते हैं। भगवान कहते हैं कि आपने मेरी भक्ति और ज्ञान का प्रचार किया है। ब्रह्मा लक्ष्मी से भी मुझे मेरे भक्त अधिक प्रिय हैं। भगवान वाणी चतुर है, लक्ष्मी जी को कहीं बुरा ना लग जाए इसलिए सोचकर वे फिर कहते हैं, यदि भक्ति अनन्य न हो
तो वह मुझे प्रिय नहीं है। लक्ष्मी जी की भी भक्ति अनन्य है, वे निष्काम भाव से प्रेम करती हैं, अतः वे भगवान को विशेष प्रिय हैं। भगवान कहते हैं, निष्काम भक्ति मुझे अतिशय प्रिय है। यदि लक्ष्मी जी की भी भक्ति निष्काम न हो तो मुझे वे भी प्रिय नहीं लगती। चंचल लक्ष्मी ठाकुर जी के चरणों में स्थित हो जाती है। तुलसी जी राधा जी का स्वरूप है। तुलसी विवाह का तात्पर्य जीवात्मा का विवाह ही है। जय विजय का स्वर्ग से पतन। सनकादिक सोच रहे हैं कि हमारी प्रशंसा तो बहुत की जा रही है, किंतु हमें धाम के अंदर तो बुलाते ही नहीं है। हमें अभी तपश्चर्या करने की आवश्यकता है। अभी तक हमारा क्रोध नष्ट नहीं हो पाया। वे ब्रह्मलोक में पधारे हैं। जय विजय को सांत्वना देते हुए नारायण भगवान ने कहा, तुम्हारे 3 अवतार होंगे। सनकादिकों के श्राप से जय और विजय क्रमश हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में अवतरित हुए। हरे कृष्ण। हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष का जन्म सुखदेव जी वर्णन करते हैं। दिति के गर्भ में जय विजय आए। 2 बालकों का जन्म हुआ। उनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु रखा गया। असमय में किए गए कामोपभोग के कारण दिति कश्यप के यहाँ राक्षसों का जन्म हुआ। अतः काम के अधीन मत हो। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, जन्म तिथि आदि दिवसों में ब्रह्मचर्य का पालन करो। महाप्रभु जी ने इस चरित्र के अंत में कश्यप के सिर पर 3 दोष आरोपित किए हैं: कर्म त्याग, मौन त्याग और स्थान त्याग। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु रोज 4-4 हाथ भर बढ़ते थे। यदि सचमुच ही ऐसा होने लगे तो माता पिता की दुर्गति की कल्पना कर सकते हैं, और मुसीबत को नजरअंदाज कर भी दें तो भी रोज रोज कपड़े छोटे पड़ने लगे। किंतु यह तो भागवत की समाधि भाषा है। भागवत में समाधि भाषा ही मुख्य है तथा लौकिक भाषा गौण है। इससे लोभ का स्वरूप बताया गया है। 4-4 हाथ भर रोज बढ़ते थे, अर्थात लोभ रोज रोज बढ़ता ही जाता है। लाभ से लोभ बढ़ता है। बिना प्रभु कृपा से लोभ का अंत नहीं होता। वृद्धावस्था में शरीर के जीर्ण होने जाने के कारण काम तो मर जाता है, किंतु लोभ का नाश नहीं हो पाता। लाभ से लोभ और लोभ से पाप बढ़ता है। पाप के बढ़ने से धरती रसातल में जाती है। धरती माने मानव समाज दुख रूपी रसातल में डूब जाता है। हिरण्याक्ष का अर्थ है संग्रह वृत्ति और हिरण्यकश्यपु का अर्थ है भोग वृत्ति। हिरण्याक्ष ने बहुत कुछ एकत्रित किया और हिरण्यकश्यपु ने बहुत कुछ उपभोग किया। भोग बढ़ता है तो भोग के बढ़ने से पाप भी बढ़ता है। जब से लोग मानने लगे कि रुपए पैसे से सुख मिलता है, तब से जगत में पाप बहुत बढ़ गया है। केवल धन से सुख मिलता हो ऐसी बात नहीं है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के संहार के लिए भगवान ने क्रमश वाराह और नरसिंह अवतार धारण किया था। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु लोभ के ही अवतार है। भगवान ने काम को मारने के लिए एक ही अवतार लिया, अर्थात रावण कुंभकर्ण को संहारने के लिए रामचंद्र जी का अवतार। क्रोध को मारने के लिए शिशुपाल वध के लिए एक कृष्णावतार ही लिया, किंतु लोभ को मारने के लिए 2 अवतार लेने पड़े, वराह और नरसिंह अवतार। काम क्रोध को मारने के लिए एक अवतार, किंतु लोभ को मारने के लिए 2 अवतार। यही बताता है कि लोभ को पराजित करना बड़ा दुष्कर है। वृद्धावस्था में तो कई लोगों में सयानापन आता है, किंतु जो जवानी में ही सयाना बन जाए वही सच्चा सयाना है। शक्ति के क्षीण होने पर काम को जीतने में कौन सी बड़ी बात है। कोई कहना माने ही नहीं तो यदि बूढ़े का क्रोध मिटे तो उसमें कौन सी अचरज की बात है। किंतु यह लोभ तो वृद्धावस्था में भी अंत नहीं होता। लोभ को मारना कठिन है। सत्कर्म में विघ्न करता लोभ है, अतः संतोष के द्वारा उसे मारना चाहिए। लोभ संतोष से ही मरता है, इसलिए संतोष की आदत डालो। लोभ आदि के प्रसार से पृथ्वी दुख रूपी सागर में डूब गई थी, अतः भगवान ने वराह अवतार लेकर उसका उद्धार किया। वराह भगवान संतोष के अवतार है। वराह अवतार यज्ञावतार है। वराह और होता है वर अर्थात श्रेष्ठ, और का अर्थ है दिवस। कौन सा दिवस श्रेष्ठ है? जिस दिन तुम्हारे हाथों से सत्कर्म हो वही दिवस श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ कर्म करने से दिवस भी श्रेष्ठ बन जाएगा। जिस कार्य से प्रभु प्रसन्न हो वही सत्कर्म है। सत्कर्म को ही यज्ञ कहते हैं। हिरण्याक्ष सत्कर्म में विघ्न करता है।
मनुष्य के हाथों सत्कर्म नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि प्रभु ने उसे बहुत कुछ दिया है। हिरण्याक्ष लोभ का स्वरूप है। समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी को वराह भगवान ने बाहर निकाला, किंतु उसे अपने पास न रखा। उन्होंने पृथ्वी मनु को अर्थात मनुष्य को सौंप दी। जो कुछ अपने हाथों में आया उसे औरों को दे दिया, यही संतोष है। वराह भगवान यज्ञ के दृष्टांत रूप है। यज्ञ करने से चित्त शुद्धि होती है। लोभ आदि का नाश करके चित्त शुद्धि करनी चाहिए। चित्त शुद्धि होने से कपिल मुनि की अर्थात ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। यज्ञ पूर्वक जीवन जियोगे तो ज्ञान मिलेगा। यज्ञावतार के बिना मन की शुद्धि नहीं होती, और मन शुद्धि या चित्त शुद्धि के बिना ज्ञान नहीं मिलता, और तब ज्ञानावतार भी नहीं होता और कपिल देव भी नहीं आते। अज्ञान को दूर करने का काम वराह अवतार बताता है। अज्ञान को दूर करने के लिए विरोध करो। सत्य भाषण भी यज्ञ है। यज्ञ करोगे तो कपिल भगवान की ब्रह्म विद्या बुद्धि में स्थिर होगी। कर्म चित्त शुद्धि के लिए है, भक्ति मन की एकाग्रता के लिए है। कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों की जीवन में जरूरत है। कर्म से चित्त शुद्धि होने के बाद हिरण्याक्ष के साथ वराह भगवान का युद्ध एवं हिरण्याक्ष वध। वरुण ने कहा कि तू वराह नारायण से युद्ध कर। हिरण्याक्ष ने वराह भगवान के पास आकर उनसे कहा कि तू सूअर जैसा है। तो वराह नारायण ने कहा उससे कि तू कुत्ते जैसा है, और बात बढ़ गई। सभी पापों का मूल है वाणी। वाणी दोष होने से वीर्य दूषित होता है। उच्चार के बिना पाप नहीं होता। पहले मन के द्वारा उच्चारे जाने पर ही पाप होता है। मुष्टि प्रहार करके वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का संहार किया और पृथ्वी का राज्य मनु महाराज को सौंप दिया। मनु से उन्होंने कहा कि धर्म से पृथ्वी का पालन करना, और वे बद्री नारायण के स्वरूप में लीन हो गए। मनुष्य मात्र का धर्म है समाज को सुखी करना। यह आदर्श वराह भगवान ने अपने ही आचरण द्वारा मनुष्यों को सिखाया। लोभ को मारने के लिए वराह नारायण के चरणों को आश्रय लो। वराह के चरण संतोष के स्वरूप है। मनुष्य के जीवन में जब तक लोभ है तब तक पाप है, और जब तक पाप है तब तक शांति प्राप्त नहीं हो सकती। जिसका जीवन निष्पाप है उसे शांति मिलती है। केवल अर्थोपार्जन के लिए ही बुद्धि का उपयोग न करो, उसका उपयोग ईश्वर उपासना के लिए भी करो, अन्यथा उस जौहरी जैसी तुम्हारी दशा भी होगी। एक बार किसी राजा के दरबार में एक जौहरी आया। उसके पास एक हीरा था। उस हीरे की कीमत ठहराने के लिए कई जौहरियों को बुलाया गया। सभी ने अलग अलग कीमत बताई। राजा निराश हुआ। इतने में ही एक वृद्ध जौहरी आया। उसने हीरे की कीमत 99 लाख रुपए बताई। तो राजा ने पूछा कि पूरे 1 करोड़ रुपए क्यों ना कहा। तो उस वृद्ध जौहरी ने और 100 हीरे मंगवाकर उस हीरे के आसपास रख दिए। तो उस हीरे का तेज 99 हीरों पर पड़ा, किंतु एक पर न पड़ा। वृद्ध जौहरी ने कहा कि यही कारण है कि मैंने 1 लाख कम कहा। राजा को लगा कि यह जौहरी कितना बुद्धिमान है। वह बोला, मंत्री जी, इन्हें कुछ पुरस्कार दो। तभी वहां बैठे हुए एक महात्मा ने कहा कि इस जौहरी के सिर पर धूल खाक डालो। महात्मा से ऐसे विचित्र प्रस्ताव का कारण पूछा गया। महात्मा ने कहा, इस जौहरी ने अपनी बुद्धि का उपयोग केवल पत्थरों का विचार करने के लिए किया, ईश्वर का भजन करने के लिए नहीं। जिस बुद्धि का उपयोग उसने केवल पत्थरों को देखने पर रखने में किया, उसका उपयोग यदि उसने ईश्वर को पहचानने के लिए किया होता तो उसका उद्धार हो जाता। आप इस जौहरी को चतुर मानते हैं, किंतु मैं उसे मूर्ख मानता हूँ। हिरण्याक्ष की मृत्यु होगी, तभी पाप मरेगा, और तभी ब्रह्म विद्या का ज्ञान बुद्धि में स्थायी होगा। बुद्धि के निष्काम होने पर ब्रह्म ज्ञान स्थायी हो सकता है। मनुष्य के शरीर में 9 छेद हैं, जिनके द्वारा ज्ञान बाहर निकल जाता है। इंद्रियों के द्वारा ज्ञान बाहर न निकल सके, इसलिए इंद्रियों का विरोध करो और उन्हें प्रभु के मार्ग की ओर मोड़ दो। तृतीय स्कंध में 2 प्रकरण हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा में वराह नारायण के अवतार की बात कही गई है, और उत्तर मीमांसा में कपिल नारायण के चरित्र का वर्णन है। यज्ञ किए बिना कपिल नारायण की विद्या बुद्धि में स्थिर नहीं होती। मन, वचन और काया से किसी को भी पीड़ा न देना, यही यज्ञ है। जो कारण बिना ही दिल जलाता है वह आत्मघात कर सकता है। सदा सर्वदा प्रसन्न रहना भी यज्ञ ही है। यज्ञ किए बिना, सत्कर्म के बिना चित्त शुद्धि नहीं होती, और चित्त शुद्धि के बिना ज्ञान टिकता नहीं है।
सत्कर्म से सभी इंद्रियां शुद्ध होंगी। जिसका मन कलुषित है उसे परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता। मानव शरीर एक गगरी है, इसमें 9 छेद है। यदि गगरी छेद वाली हो तो वह कभी भरी नहीं जा सकती। हर एक छेद से ज्ञान बह जाता है। ज्ञान का प्राप्त होना कठिन नहीं है। ज्ञान आता तो है किंतु वह रह नहीं पाता। विकार वासना के वेग में वह कई बार बह जाता है। वैसे तो सबकी आत्मा ज्ञानमय है, अतः अज्ञानी तो कोई नहीं है, किंतु ज्ञान को सतत बनाए रखने के लिए इंद्रियों के द्वारा बही जाती हुई बुद्धि शक्ति को रोकना है। ज्ञानी इंद्रियों को विषय की ओर नहीं जाने देता, जबकि वैष्णव इंद्रियों को प्रभु के मार्ग की ओर मोड़ता है। ज्ञान टिक नहीं पाता क्योंकि मनुष्य का जीवन विलासी हो गया है। सारा का सारा ज्ञान पुस्तक में ही पड़ा रहता है, मस्तक में जाता ही नहीं है। जो पुस्तकों के पीछे दौड़े वह विद्वान है, और जो भक्ति पूर्वक परमात्मा के पीछे दौड़े वह संत है। विद्वान शास्त्र के पीछे दौड़ता है, जबकि शास्त्र संत के पीछे दौड़ते हैं। शास्त्र पढ़कर जो बोले वह विद्वान है। प्रभु को प्रसन्न करके उसी में पागल होकर जो बोलता है वह संत है। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा है, अर्जुन ज्ञान तो तुझी में है। हृदय में सात्विक भाव जागे, मन शुद्ध हो जाए तो हृदय में से ज्ञान अपने आप ही प्रकट होता है। मीराबाई ने अपने भजन में कहीं पर भी लिखा नहीं है कि उनका कोई गुरु था या किसी के घर वे शास्त्र पढ़ने के लिए गई थी। तुकाराम महाराज भी किसी के घर शास्त्र पढ़ने के लिए नहीं गए थे। हृदय में स्थित हुए लोभ को मारने से कपिल भगवान अपने आप आए। ज्ञान का शत्रु है हिरण्याक्ष। भागवत में बताए गए अवतारों के क्रम में भी रहस्य है। ज्ञान को बुद्धि में स्थिर करना है तो हिरण्याक्ष को मारना होगा। पहले हिरण्याक्ष को मारने पर फिर कपिल भगवान आते हैं। अपने मन से पूछो कि प्रभु से मुझे जो सुख संपत्ति मिली है उसके लिए मैं पात्र भी हूँ या नहीं। उत्तर नकारात्मक ही होगा। लोभ को संतोष से मारो, ज्यादा पाने की इच्छा न करो। पाप इसलिए होता है कि मनुष्य मानता है कि प्रभु ने मुझे जो दिया है वह बहुत कम है। पाप नहीं होंगे तो इंद्रियों की शुद्धि होगी और तभी इंद्रियों में ज्ञान भक्ति टिक पाएगी। यज्ञादि सत्कर्म से चित्त शुद्धि होती है। इसके बाद ब्रह्म ज्ञान बुद्धि में टिक पाता है। पूर्व मीमांसा के बाद इस उत्तर मीमांसा का आरंभ किया गया है। उत्तर मीमांसा में ज्ञान प्रकरण है। कपिल मुनि ज्ञान के अवतार हैं। स्वयंभू मनु की रानी का नाम शत्रुपा था। मनु महाराज के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 कन्याएं भी थी, आकृति, देवदूति तथा प्रसूति। आकृति का रुचि से, देवहूति का कर्दम से और प्रसूति का दक्ष से विवाह हुआ। हरे कृष्ण। कर्दम ऋषि एवं देवहूति का वृतांत। कर्दम ऋषि और देवहूति के घर कपिल भगवान आए थे। विदुर जी प्रश्न करते हैं कि मैत्रेय जी, आप कर्दम और देवहूति के वंश की कथा कहिए। कपिल भगवान की इस कथा को सुनने की मेरी इच्छा है। मैत्रेय जी कहते हैं, कपिल ब्रह्म ज्ञान के स्वरूप है। कर्दम बनोगे तो तुम्हारे घर कपिल आएंगे। कर्दम अर्थात इंद्रियों का दमन करने वाला। कर्दम अर्थात जितेंद्रिय। जब तक मनुष्य कर्दम नहीं बन पाता तब तक उसे कपिल नहीं मिलता। शरीर में सत्व गुण की वृद्धि होने पर अपने आप ज्ञान का झरना फूट पड़ता है, ज्ञान प्रकट होता है। शरीर में सत्व गुण की वृद्धि से ज्ञान की प्राप्ति होती है। शुद्ध आहार, शुद्ध आचार और शुद्ध विचार से सत्व गुण की वृद्धि होती है। सत्व गुण बढ़ेगा तो ज्ञान मिलेगा। सत्व गुण बढ़ता है संयम से, सदाचार से। सत्व गुण के बढ़ने से अंदर से ज्ञान का स्फुरण होता है। जीव के सुधरने से जीवन सुधरता है। जीव जो कुछ मांगे वह सभी उसे मत दो। सोने पर 2-4 मिनट में ही नींद आ जाएगी, ऐसा महसूस हो तभी सोना चाहिए। सोने पर तुरंत नींद ना आएगी तो जीव काम सुख का चिंतन करेगा। आगे कथा आएगी कि घर के काम पूरे होने पर गोपियां कृष्ण कीर्तन करती थी। जीवन सात्विक बनाओ। जितेंद्रिय बनने के लिए सरस्वती के किनारे रहना होगा। सरस्वती का किनारा सत्कर्म का किनारा है। यमुना जी भक्ति का स्वरूप है, गंगा ज्ञान का और सरस्वती सत्कर्म का स्वरूप है। सुखदेव जी राजर्षि को सुनाते हैं, राजन, कर्दम ऋषि सारा दिवस तप करते थे। उनके तप से भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ऋषि के घर पधारे। विदुर जी के घर भी द्वारिका नाथ गए थे। भगवान श्री कृष्ण हर तरह से उदार हैं, किंतु समय देने में उदार नहीं है। सुवर्ण की अपेक्षा समय को अधिक मूल्यवान मानो। लक्ष्य को लय में रखोगे तो जीवन सफल होगा।
बिना लक्ष्य का मनुष्य बिना पतवार की नाव जैसा है। कर्दम जितेंद्रिय महात्मा थे। उनकी तपश्चर्या सफल हो गई। उनके सामने भगवान प्रकट हुए। सिद्धपुर के पास कर्दम ऋषि का आश्रम था। उन्होंने बड़ी तपश्चर्या की। शरीर में केवल हड्डियां ही रह गई। ऐसी कठोर तपश्चर्या से भगवान प्रसन्न हुए। आंखों से हर्षाश्रु निकल आए। उन्हीं आंसुओं से बिंदु सरोवर बना। सिद्धपुर की यात्रा करते समय इस बिंदु सरोवर में स्नान करना पड़ता है। तुम भी अधिक ध्यान करोगे तो भगवान तुम पर भी प्रसन्न होंगे और तुम्हें दर्शन भी देंगे। भगवान का ध्यान न हो सके तो कोई बात नहीं, किंतु सावधान रहो कि तुम्हारा मन कहीं सांसारिक विषयों में स्थिर न हो जाए। आंख रूपी रतन का जतन करो। आंखों की शक्ति का दुर्व्यय मत करो। संसार का सौंदर्य क्षणिक है। धन संपत्ति के बढ़ने पर लोगों में विवेक का अभाव होने लगता है। एक भाई मिले। उन्होंने कहा कि कश्मीर सुंदर प्रदेश है। देखना चाहते हैं तो चलिए हमारे साथ। जगत की कोई भी वस्तु सुंदर नहीं है। आंखों में विकार होने के कारण वस्तु सुंदर लगती है। मनुष्य सौंदर्य के पीछे पागल होता है, किंतु जिस व्यक्ति के सौंदर्य में वह पागल होता है, उसका मुख यदि चेचक के दाग से बिगड़ जाए तो उसे देखने का भी दिल नहीं होगा। शरीर की नहीं, हृदय की सुंदरता देखो। जगत की अपेक्षा जगत का सृजनहार अधिक सुंदर है। लोग कश्मीर का सौंदर्य देखने जाते हैं, किंतु उस कश्मीर को बनाने वाला मेरा श्याम सुंदर कितना अधिक सुंदर होगा। श्री कृष्ण सुंदर है, ऐसा बार बार विचार करने से भक्ति का उदय होता है। एक ईश्वर ही नित्य सुंदर है। ठाकुर जी के दर्शन करने से आंखें सफल होती हैं। कर्दम कहते हैं, महाराज आपके दर्शन करने से मेरी आंखें सफल हुई हैं। आपको प्राप्त करने के बाद संसार की मांग करने वाला मूर्ख है। संसार के जिस सुख का उपभोग नरक के कीड़े भी करते हैं, वैसे सुख की इच्छा परमात्मा से करने वाला मूर्ख कौन होगा। लौकिक काम सुख की इच्छा पूर्ति के लिए श्री कृष्ण की आराधना करने वाला तुच्छ है। कर्दम ने भगवान से कहा कि आपसे स्त्री संग नहीं, सत्संग की इच्छा करता हूँ। मुझे ऐसी स्त्री दीजिए कि जो मुझे प्रभु की ओर ले जाए। ऐसी पत्नी मुझे मिले कि जब कभी मेरे मन में पाप आ जाए तो वह मुझे उस पाप कर्म से रोके और प्रभु के मार्ग में ले चले। मेरा विवाह संसार सागर में डूबने के लिए नहीं, किंतु तैरने के लिए हो। कृष्ण सेवा महान धर्म है। मैं काम सुख नहीं मांगता। शास्त्र में पत्नी को काम पत्नी नहीं, किंतु धर्म पत्नी कहा गया है। ब्रह्मा जी ने विवाह करने के लिए मुझे आज्ञा दी है। मैं पत्नी नहीं, घर में सत्संग चाहता हूँ। स्त्री संग काम संग नहीं, सत्संग है। धर्म के आचरण के लिए पत्नी है। अकेला पुरुष या अकेली स्त्री धर्म मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकती। नाविक के बगैर अकेली नाव संसार सागर को पार नहीं कर सकती। नाविक भी अकेला संसार सागर पार नहीं कर सकता। स्त्री नौका है और पुरुष नाविक। दोनों को एक दूसरे के सहारे की जरूरत है। पुरुषों में विवेक होता है और स्त्री में स्नेह। विवेक और स्नेह के मिलन से भक्ति प्रकट होती है। पुरुष कमा सकता है। पुरुष ज्ञान स्वरूप है। स्त्री का हृदय कोमल होने के कारण वह समर्पण करती है। स्त्री क्रिया शक्ति है। बहुतों को आश्चर्य होगा कि कर्दम ने इतने सारे वर्ष की तपश्चर्या के बाद भगवान से मुक्ति क्यों न मांगी। कर्दम ने सोचा कि हजारों जन्मों की काम वासनाएं सुषुप्त रीति से मन में जमा हो गई हैं। उन्हें संतुष्ट करके मनुष्य पर जो 3 प्रकार के ऋण हैं, उनसे मुक्त होना अच्छा है और उसके बाद मुक्ति की इच्छा करनी चाहिए। हरे कृष्ण।